करौली गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन सत्याग्रह करते कांग्रेस जन करौली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मौन सत्याग्रह किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा के उद्देश्यों को दबाने का भाजपा पर आरोप लगाया। राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न की बात कही। इस मौके पर मौन सत्याग्रह में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवराज मीणा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शरदो गुर्जर, आईटी सेल के पुष्पेंद्र मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष रामू जिंदल, करौली ब्लॉक अध्यक्ष रामदयाल सैनी, जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव पुरुषोत्तम बंसीवाल, प्रोफेसर बीएल बैरवा, धारा गुर्जर, राजेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। डॉक्टर बीएल बैरवा ने बताया कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए चाहे जमीन बेचकर भी पढ़ाई करानी हमारी समाज की कमजोरियों से बच्चों को आगे भविष्य में ध्यान नहीं देते। डॉक्टर बीएल बैरवा ने बताया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। तो वेपन है उसके आधार पर हम संसार और स्वयं को चेंज करते हैं जब तक एजुकेशन। तो बाबा का साहब का जो भीमराव अम्बेडकर ने उसने जो देखा, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने एक चीज कही थी कि जब आपके पास ये चीज नहीं होगी तो ना आप अपने अधिकार ले सकते हो, ना अपना जीवन सुधार सकते हो, ना अपना ये कर सकते। तो उन्होंने एक ही प्रतिज्ञा करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप सुनना, अभी आपको डिटेल बताने आऊँ, मेरे को दोबारा मौके पोस्ट मिलेंगे, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले उनका हथियार क्या था कि यानी शिक्षा, दूसरा बात संगठित और फिर संघर्ष करो। सबसे पहले क्या है शिक्षा, उसके बाद में क्या है संगठित हो। तुम फूट होते हैं, हमारा एक आदमी सरपंची का पद देखता है, हमारे दूसरे हमारा सरपंची होती है, दूसरे समाज के लोग आ जाते हैं और ऐसे समाज को और ऐसे बच्चे को करते हैं जो उनका रबड़ स्टैम्प हो और वेल क्वालिफाइड को नहीं चुनेगा क्योंकि उनके मामे, फिर हमारे लोगों में ये फूट पड़ेगी। एक ही जगह में आपको वैसे किसी समाज उसकी नहीं करेंगे। मैंने सर्वे किया है, एक घर है हरिजन का, एक घर है अपने खटीकों का, एक घर है कोड़ियों का, और हमारे यहाँ 100 घंटे से घरों से हमारे 50 हो जाते हैं और उनका एक होता है समाज के अन्य लोगों के साथ होता है, वो सरपंची करता है, वो ये करता है। अब में क्यों नहीं सुधार होता है? अरे बाबा साहब ने तो एक चीज कहा था, राउंड बोटन सब वो होते थे जिसको अपन कहते हैं जी, हमने 1929, 30, 31 में जब सम्मेलन हुआ तो समाज के अधिकारों के लिए उनका बेटा था, उनकी 14 संतान में ये लाए तो उनका बेटा खत्म हुआ। तो उनसे कहा उनकी घरवाली ने कि साहब आप जा रहे हो, आप बेटा खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मेरा एक बेटा मरा, मेरे हजारों बेटे तो जीवित है, एक बेटे के खातिर पूरे समाज को नहीं छोड़ सकता। आज हमारे लोग 5 रुपए की शराब और बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या पता है आपको? पता है हम पे एक छाप लगा है, नंबर 1 लगा है, ये बसपा के। दूसरा क्या लगा मैं आपको बताऊं, अरे ये तो यार इनको तो क्या है, पैसा मार दो 100-200 से। मैं आपको बता देता हूँ, पैसा मार दो इनको 100-200 से, और अगर नहीं देते तो इनको हम देवाएंगे वोट, हम वोट ही नहीं डालेंगे। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है। क्यों नहीं? मैं अभी वहां गया था, अभी प्रचार में गया था, मैंने देखो ये अपने करणपुर की घाटी में हमारी औरत 200 रुपए में और 2-2 फुड़ी में ठेले में चाह रही है, कोई और समाज की औरत नहीं जाती। क्यों नहीं रोकते आप लोग यार? क्या है 200 रुपए एक दिन के पेट भर जाएगा, जिनकी औरत नहीं आती, भीड़ करने के लिए आप लोगों को यूज करते हैं। काल परसों अभी मैं इनके रमेश मंत्री जी के आया था ना, हमारे ये गांव है मकनपुर, और उस मकनपुर में हमारी औरत उनके ट्रैक्टर में प्रचार कर रही है। आप नोट कर लो, हमारा आदमी होता है, उनकी औरत हमारे प्रचार करने आई कि नहीं। तो ये समाज में जब तक रिवॉल्यूशन है यानी क्रांति नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। और अधिकार कब छीनोगे? जब आप में एजुकेशन होगी, जब आपका अधिकार होगा, जब आप में सारी चीज। बाबा साहब ने एक चीज और कही थी, मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक हम राजनीति में, न्याय विभाग में, पत्रकारिता में हमारे भागता नहीं होगी, हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ता है। क्योंकि जज कौन बैठे हैं? उनके बैठे। पत्रकार कौन बैठे हैं? उनके बैठे। राजनीति में कौन बैठे? उनके बैठे। जब तक हमारा आदमी वहां नहीं पहुंचेगा तो हम अपने अधिकारों कितने ही कर लो, कितने कुछ नहीं होने वाला। अब देख लो हमारा प्रमुख बैठा है, एक सड़क नहीं बन पा रहा। देख लो, आप बता दो, तुमने ये दिनों रात एक कर दी सबके लिए। भाई बैठा है देखो, भरतलाल जी, इनको 2 महीना 4 महीना से
मैं देख रहा हूँ इन्होंने सब कुछ किया, इस सड़क के लिए काम नहीं कर सका, बस एक ऐसे करता है, नींव कह देता है मेरा अधिकार पूरे जिले के लिए चाहिए। तो ये बाबा साहेब का सपना हम क्या कहने को जय भीम करते रहे, जय भीम का तो नारा कहने से क्या होता है, जब उसके आदर्शों पर चलो। उनका दो ही है, यानी शिक्षित, संगठित, संघर्ष और न्याय व्यवस्था और अपनी राजनीति और आपकी पत्रकारिता में जब तक सहभागिता नहीं होगी तब तक। मैं आपको दावे के साथ करते हमारे 9वीं 10वीं करे मजदूरी कर जाते हैं, 2-4 दिल्ली में ठेकेदार बन जाते हैं, खावे दाने नहीं होते, हजारों मजदूरों की मजदूरी कौन सी मजदूरी छीनते हमारे भाइयों की। 100 ठगा को ठग के एक ठेकेदार बन जाता है 100 मजदूर को, और हमारे लोगों की मजदूरी ठगता और किसी की नहीं ठगता, जबकि बाबा साहब का ये नहीं था। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि सारा जब एक है, समाज को उन्नत करना है तो एक ही चीज है। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे प्रोफेसर फॉरेन से रिटर्न किया जब बाबा साहब ने किया, वहाँ साउथ अफ्रीका से मैं भी वहाँ के PhD करके आया। बाबा साहब के 32 डिग्रियां मैं भी 32-33 कर सकता, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ, जो आवश्यक चीज है वो मैंने डिग्री की है। मैंने एक साइंस केमिस्ट्री में डॉक्टरेट किया राजस्थान विश्वविद्यालय से, उसके बाद में PhD मैंने नाइजीरिया से किया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं पत्रकारिता, क्योंकि मैं टीवी चैनल पर जब जाऊंगा, हम दूसरे घर में नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे बैठेंगे तो हम दूसरे की कल्चर का पता कैसे लगेगा। पत्रकारिता में नहीं जाओ तो कैसे हमारी आवाज को उठाने के लिए, जब कोई पत्रकार नहीं होगा तो कैसे हमारी समस्या उठाएंगे, किसी में नहीं बोलेंगे तो कैसे पता लगेगा। इसलिए हमारे आदमियों को पत्रकार में भी होना चाहिए। न्याय कैसे मिलता है, हर घर में उनके देखो, अन्य समाज में हर घर में एक लॉयर मिलेगा, हर घर में एक लॉयर यानी वकील मिलेगा, हमारे कोई गिना चोटा मिलेगा, और मिलेगा तो वो क्या है, अपने लोगों को ठगेगा, अपने लोगों को ठगेगा, वो ये नहीं कहेगा क्योंकि और दूसरी जात तो मेरे पास ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ दूसरी जात नहीं आती उनके, हमारे लोग जाएंगे, हमारे लोगों को ठगेगा। ऐसा कोई दानदार ऐसा नहीं है कि ये मेरा लोग है, इनके न्याय करो। दूसरा वकील उसको 5,000 लेगा तो अपना वकील उसका 10,000 मांगता है। तो ये जो सारी चीजों को बीड़ा उठाने के लिए क्यों ना हमारे घर में 5-5, 6-6 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप